आपको गिरिजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड के दोहा संख्या 283 एवं चौपाइयाँ तथा दोहा संख्या 284 एवं चौपाइयों का हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 336 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम। 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 कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहो, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनियो, ज्ञान का भंडार श्री जनक जी की प्रिया थाने कौन उपदेश दे सके है। हे रानी, मौको पाकर थे राजा ने अपनी ओर से जठे तक हो सके समझाकर कहियो कि लक्ष्मण घरा रख लिए जाएं और भरत वन न जाएं। यदि यह राय राजा का मन माय ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर अशो जतन करें। मन ने भरत को बहुत गणो सोच है। भरत का मन माय गूढ़ प्रेम है। बांके घर माय रहबा में मन ने भलाई कोनी जान पड़े। यह डर लागे है कि बांके प्राणा को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी को स्वभाव देखकर और बाकी सरल और उत्तम वाणी ने सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गया। सगड़ो रणिवास देखकर थकित रह गयो, यानी निस्तब्ध हो गयो। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहो कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम से चोखा भाव से बोली, अब थे बेगा अर्थात शीघ्र डेरे न पधारो। मारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। कौशल्या जी का प्रेम न देखकर और बांके विनम्र वचना न सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने बांके चरण पकड़ लिया और कहो, हे देवी, थे राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हो। थाकी असी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जना को भी आदर करे हैं। अग्नि धुए न और डूंगर अर्थात पर्वत तृण यानी घास ने अपना सिर माड़े यानी सिर पर धारण करे हैं। मारे राजा तो कर्म मन और वाणी से थाका सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी और पार्वती जी हैं। थाका सहायक होवा के योग्य जगत में कुण है। दीपक सूर्य की सहायता करवा के ताई जाकर कदे शोभा पा सके है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। देवता, नाग और मिनख सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपना अपना स्थाना यानी लोकामाय सुखपूर्वक बसेंगा। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रख्यो है। हे देवी, मुनि को कथन व्यर्थ अर्थात झूठा कोनी हो सके। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम